हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग मास्टर सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Form the pair of linear equations and find their solutions by elimination method। मीन्स हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो फॉर्म करना है। मीन्स हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। मीन्स दो इक्वेशन हमें बनानी है। और कौन सी इक्वेशन बनानी है? दोनों लीनियर इक्वेशन बनानी है। और उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? उसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। और उन दोनों वेरिएबल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम एलिमिनेशन मेथड से, जो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। देखिए, इसकी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म जो होती है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होती है। तो न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करें मीन्स माइनस करें, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? वहाँ पर 1 बन जाएगी। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन 1/2 बनेगी कब? जब हम सिर्फ 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो वो फ्रैक्शन क्या है ये बतानी है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन मीन्स हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। और फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैंने यहाँ दो वेरिएबल की फॉर्म में मान लिया, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, सो फ्रैक्शन बिकम्स एक्स बाय वाई। तो अब आ जाइए कंडीशन पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर एक्स था तो उसमें 1 ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर मैंने y माना तो उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन गई? 1 बन जाएगी। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई x+1 से हो जाएगी विच इज इक्वल टू x+1, और 1 की मल्टीप्लाई y-1 से विच इज इक्वल टू y-1। इसको सॉल्व करेंगे। वेरिएबल देखिए, y जो है प्लस का इधर आके माइनस हो गया, और प्लस का 1 राइट साइड में गया तो माइनस हो जाएगा। और इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे पास बनी है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो इसको हम क्या मान लेंगे? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। नाउ सेकेंड कंडीशन देखिए, इफ क्या फ्रैक्शन बनी थी? 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर में ही ऐड करना है हमें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना। तो न्यूमरेटर x एज इट इज, बाय डिनोमिनेटर देखिए y था तो y में क्या ऐड करना था? 1 ऐड करना था। फ्रैक्शन क्या बनी थी? 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x हो जाएगी, और इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई y+1 से y+1 हो जाएगी। अब वही काम करेंगे हम, वेरिएबल एक साथ कर लेंगे, कांस्टेंट एक साथ कर लेंगे, सेकंड लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। y इधर आके लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 एज इट इज रह जाएगा। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसे सॉल्व करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कैसे होगा। तो हम किसी ना किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, क्योंकि यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है। ऐड करेंगे तो माइनस का 2y होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन रिवर्स होंगे किसी इक्वेशन के, उसमें क्या होगा? y एलिमिनेट हो जाएगा, और y एलिमिनेट होगा तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, तो इस सेकंड को हम फर्स्ट में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिख दी, ठीक है, और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना था तो सेकंड बाद में आ जाएगी, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन रिवर्स होते हैं। ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई और प्लस का वाई क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो मीन्स वाई यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, और प्लस के 1x में से माइनस करेंगे 2x को, तो 1 - 2 -1 के बराबर होता है, और x साथ में है ही वेरिएबल, तो माइनस का 1x आ गया, ये इज इक्वल टू -2 और -1 ऐड हो जाएंगे विच इज इक्वल टू -3। दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया,
फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x के प्लेस पर 3 आ जाएगा और माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3 -5 के बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू 5 आ जाएगी और फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x बाय वाई मीन्स 3/5। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देखिए, 5 years ago नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी वाज ट्राइस मीन्स नूरी 3 गुना बड़ी थी, किससे, सोनू से। 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है दुगनी बड़ी होगी सोनू से, जितनी सोनू की एज होगी उससे 2 times बड़ी होगी नूरी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू जो है वो कितने साल के हैं ये बताना है। तो दोनों की पहले तो हम आयु जो है एज मान लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई मीन्स 2 वेरिएबल की फॉर्म में। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। लेट नूरी एज विल बी एक्स ईयर एंड सोनू एज इज वाई ईयर्स। मैंने मान लिया कि जो नूरी की एज है वो एक्स ईयर्स है और सोनू की एज वाई ईयर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन 5 years ago, 5 साल पहले दोनों की आयु में क्या होगा, कुछ ना कुछ कम होगी। हमने x और y मानी है तो x माइनस 5 हो जाएगी 5 years ago और उसकी हो जाएगी y माइनस 5। अब यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, क्यों कर रखा है, 5 years ago नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है वो 3 गुना बड़ी होगी सोनू की एज से, और सोनू की एज 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5, और नूरी की एज 5 साल पहले x माइनस 5। लेकिन बड़ा कौन होगा, नूरी या सोनू, नूरी बड़ी होगी ना, तो जो छोटा होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोनू की जो 5 साल पहले एज होगी उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो दोनों इक्वेशन हमारी बराबर होंगी, क्योंकि नूरी 3 गुना बड़ी है। अगर हम नूरी के साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वल का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देगा, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो हम जो छोटे वाली, जो छोटा है यहाँ पर, जो सोनू छोटा है उसके साथ हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 मीन्स माइनस का 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर दिया मैंने इसे और फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब आफ्टर 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी दुगनी होगी। दोनों केस में क्या है, नूरी बड़ी होगी, तो जो छोटा होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर 10 years x प्लस 10 होगी, दोनों की आयु जो होगी उसमें 10 years ऐड हो जाएंगे। 10 साल बाद की बात हो रही है, 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी नूरी की एज और उसकी हो जाएगी y प्लस 10, और 2 से मल्टीप्लाई किसकी करेंगे हम, सोनू की एज को, क्योंकि नूरी जो है वो बड़ी होगी सोनू से ट्वाइस, 2 गुना बड़ी हो जाएगी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हम सोनू की 10 साल के बाद जो एज होगी उसे कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो दिस बिकम्स सेकेंड इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 और 2 को, किसी भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में से, तो x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू निकल जाएगी, और उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो x की वैल्यू निकल जाएगी और नूरी और सोनू की एज भी निकल जाएगी। नाउ कम टू थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। 2 digit नंबर मान लीजिए 22 है, 25 है, 72 है। देखिए ये 2 digit नंबर है, इन दोनों की डिजिट का सम क्या है, 7 + 2 9 होगा। इसी तरीके से 45 2 digit नंबर है, उनका डिजिट का सम भी 9 है। तो द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। तो मीन्स जो 2 digit नंबर है ना उनकी डिजिट का सम 9 होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये बन गई हमारे पास। आल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर हम ऑर्डर जो है डिजिट का वो रिवर्स कर देते हैं, मीन्स यूनिट डिजिट जो है उसे टेंस डिजिट मान लेते हैं और जो टेंस डिजिट है उसे यूनिट डिजिट मान लेते हैं, तो क्या होगा, जो पहले नंबर बनेगा उसका जो 9 times होगा वो दुगना होगा नए नंबर से अगर हम रिवर्स कर देंगे। तो फाइंड द नंबर मीन्स वी हैव टू फाइंड 2 digit नंबर।
तो 2 डिजिट नंबर हमने जो निकालना है उसके लिए दोनों डिजिट हमें माननी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो या तो हम यूनिट डिजिट को x मान लें और या फिर टेंस डिजिट को y मान लें। तो कम टू द सोल्यूशन, लेट वंस डिजिट इज x, मैंने क्या किया, वंस डिजिट को x मान लिया और टेंस डिजिट को मैंने मान लिया y। तो नंबर कैसे निकालेंगे हम, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे वंस डिजिट को, मीन्स नंबर बन गया 10y प्लस x। ठीक है, अगर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, रिवर्स का मतलब मैंने वंस डिजिट मान लिया y को और टेंस डिजिट मैंने किसको मान लिया, x को, तो नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस y बनेगा। न्यू नंबर बिकम्स 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मीन्स डिजिट का जो सम होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया 72, वहाँ पर 7 जो थी वो टेंस डिजिट थी और 2 जो थी वो वंस डिजिट थी और उन दोनों को ऐड किया तो 9 आया। तो यहाँ पर यूनिट और टेंस डिजिट को हम ऐड कर देंगे तो 9 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और सेकेंड कंडीशन देखिए, ये था क्वेश्चन में, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर हमारा बना है 10y प्लस एक्स, उसका जो 9 टाइम है इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit। 9 times original number means 9 into 10y plus x is equal to twice of new number after reversing the digit means 2 into 10x plus y, जो न्यू नंबर हमारा बना है डिजिट को रिवर्स करके। तो इस तरीके से हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे, 9 टाइम्स 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इसे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आप सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे नंबर में पुट करेंगे। मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर, y के प्लेस पर 10y मीन्स जो y की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टेंस डिजिट नंबर भी निकलेगा। और एक बात का और ध्यान रखना, वेरिफिकेशन के लिए उन दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो x और y की जो भी वैल्यू आएगी उनका सम 9 ही बनेगा। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, देखिए इसकी स्टेटमेंट, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर से क्या कहा कि उसे 50 और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए। ठीक है, तो मीना गो 25 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने उसे जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स दिए थे वो 25 नोट्स थे इन टर्म्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि कितने उसने उसे 50 रुपये के नोट दिए और कितने उसे 100 रुपये के नोट दिए, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कितने हैं, 25 नोट्स हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे ना कितने 50 रुपये के नोट हैं और कितने 100 रुपये के नोट उसने रिसीव करे, लेकिन हमें एक कंडीशन तो पता चल गई ना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज x। मैंने माना कि 50 रुपये के नोट तो x है और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज y। तो x और y मैंने मान लिए, लेकिन टोटल नोट्स कैशियर ने उसे 25 दिए थे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो फर्स्ट कंडीशन तो ईजिली बन गई, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमें पता थे। दूसरी कंडीशन हमारे पास कहाँ से निकलेगी, उसने कितने रुपए निकाले थे बैंक से, 2000 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना था, 2000 रुपीज़। लेकिन उन 2000 रुपीज़ में कौन कौन सी हमारे पास जो है नोट्स की वो थी, यहाँ पर मैं बात करूँ डिनोमिनेशंस की, 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। तो अगर हम वैल्यू निकालने लगेंगे 50 रुपीज़ एक्स की तो क्या आ जाएगी, वो 50x रुपीज़, और 100 रुपीज़ एक्स की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो 100y के बराबर होगी। क्योंकि सपोज मान लिया कि 2 नोट्स थे 50 रुपीज़, माना 2 नोट थे, 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, 2 नोट थे, तो उसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसे 50 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टोटल अमाउंट हमारा 2000 है। तो मीन्स 50x रुपीज़ हो गए हमारे पास 50 रुपीज़ के नोट्स। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और 100y रुपीज़ हो जाएंगे हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट्स, क्योंकि वैल्यू तो यहीं से निकलेगी हमारे पास, क्योंकि y का हमें नहीं पता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन ये श्योरिटी है कि टोटल जो नोट्स हैं वो 25 होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट को अमाउंट के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से
50x जो होगा अमाउंट हो जाएगा 50 रुपीज़ नोट्स का, और 100y जो अमाउंट हो जाएगा वो 100 रुपीज़ नोट्स का, और इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल अमाउंट के बराबर होगा। टोटल अमाउंट 2000 रुपीज़ निकाला था। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकल जाएगी, और डेफिनेटली वही वैल्यू निकलेगी जिनका सम जो होगा 25 के बराबर होगा। ठीक है, नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज लेगी लैंडिंग लाइब्रेरी, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो 3 दिन के बाद जो भी डे होएगा उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। तो उसने 7 दिन के लिए बुक रखी और 27 रुपये का चार्ज उसने दे दिया। ठीक है, तो इसमें उसे पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स रहा उसका, वो हम मान लेंगे x, और बाकी 4 दिन का y मानेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। तो उसने 5 दिनों के लिए रखी और उसके 21 रुपये उसने चार्ज दिया। तो पहले 3 दिन का तो x हो जाएगा, बाकी 2 दिन का 2y हो जाएगा, मीन्स y मान लेंगे हम एडिशनल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज। तो देखिए फिक्स चार्ज यहाँ पर मान लेंगे फर्स्ट 3 डेज का x रुपीज़। ठीक है, और एडिशनल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा y रुपीज़। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन क्या है, पहले 3 दिन 7 दिन रखी थी ना सरिता ने, तो 7 डेज में से 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज तो x हो जाएगा। वहाँ 7x नहीं लिखना आपको। ठीक है, यहाँ 3x भी नहीं लिखना आपको, यहाँ पर सिर्फ x आएगा, क्योंकि पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, जितना भी है वो 100 250 जितना भी है, तो वो मैंने मान लिया x। तो फर्स्ट 3 डेज का x हो गया। 7 डेज में से 3 डेज जब हम माइनस करेंगे कितने डेज बचेंगे, 4 डेज। तो 4 डेज का क्या हो जाएगा, एडिशनल चार्ज एक दिन का उसने y रुपीज़ माना है, तो 4 डेज का क्या हो जाएगा 4y रुपीज़ हो जाएगा। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, क्योंकि 27 उसने पे करे थे इतने रुपीज़, और सुसी ने कितने पे किए थे 21 रुपीज़। 5 डेज रखी थी उसने, तो मीन्स x प्लस 2y, क्योंकि x 3 डेज के लिए हो जाएगा, और एक दिन का y रुपीज़ होगा एडिशनल चार्ज, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अभी ने एलिमिनेशन मेथड से हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो x माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू निकल जाएगी, उसमें दूसरे इनपुट करेंगे तो x निकल जाएगा, और एडिशनल चार्ज भी निकल जाएगा और फिक्स चार्ज भी निकल जाएगा। थैंक यू।